एक बंदा लिटरली मुझे आके बोला था कि मुझे गाली दो, कि तूने गाली दी उसको फिर? मैंने बोला मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था यार। मैंने बोला ऐसे कैसे दे दूँ यार? तो बोलता है नहीं ये मेरा किंग है, मुझे चाहिए गाली। मैंने बोला मैं नहीं दे तो पाऊँगी। ये चैट पे था या वीडियो कॉल पे था? वीडियो कॉल पे। मैंने बोला आपके पैसे तो देखो लग गए, तो मैं चैट पे बोल सकती हूँ। बोल रहा नहीं मुझे चाहिए। मैंने बोला आपके पैसे वापस कर देती हूँ। मैंने तो सुन कह रहा गंदी गंदी गाली दो, ऐसे कह रहा। उसका किंग था ये कि मुझे गाली दो। मैंने बोला अभी कैसे, मैं दोस्तों में दे देती हूँ, गुस्से में दे देती हूँ, अब कोई बोल रहा है तो कैसे दे दो यार। कितने पैसे दिए उसने गाली सुनने के? उसने 35,000 दिए। 35,000 भाई साहब, इतनी तो सैलरी होती है कुछ इंजीनियर्स की। इतनी तो रोड पे ही चल के मिल जाती, रोड पे चल लेता थोड़ी देर। सही बात है। तो अच्छा वैसे पैकेजेस बने होते हैं कि इतनी देर हाँ। चैट के तो कितना होता है चैट करने के, अगर अंकिता के साथ चैट करनी है तो? यार मुझे देखना होगा, मुझे आइडिया आइडिया नहीं है, बट हाँ शायद 5 या 10 मिनट का होगा, 20 या 15,000। और वीडियो कॉल? वीडियो कॉल का 30 प्लस ही रहता है। अच्छा, हाँ वो मैं इंटेंशनली मैंने किया है, क्योंकि फिर बहुत सस्ता कर दो। फिर कोई भी लोग ना, कभी कभी पहले स्टार्टिंग में क्या होता था ना, कि मुझे लगता था मैं नहीं बात करूंगी तो कोई ऐसे नहीं बात करेगा, बट दुनिया ऐसे वर्क नहीं करती। आप करोगे तब भी वो करेंगे। कभी कभी कोई सडनली फ्लैश कर देता था तो मैं कॉल कट कर देती थी। अब ये होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाओगे तो फिर ऐसे ही लोग आएंगे। तो अच्छा एक्सक्लूसिव कर दो। और क्या वियर्ड रिक्वेस्ट आपको मिली है कि भाई ये भी कर दो? जैसे गाली मिली है कि गाली दो मुझे, और हील्स क्या है? पहन के दिखाओ, हील्स के पिक्चर्स भेजो, हील्स के सिर्फ। अजीब अजीब से आते हैं। और किस एज ग्रुप तक के लोग आ जाते हैं? बुड्ढे बुड्ढे? नाइस क्वेश्चन। 40-50 के भी आ जाते भाई 30-35 हजार कोई वो ही दे सकते हैं यार। सही में भाई, वर्किंग होगा बंदा, बिजनेस चल रहा होगा। इसलिए बोलूं, मेरे से ना कुछ ऐसे लोग भी आए ना। एक बंदा मेरे को याद है, मेरे से बात करने आया था, वो डिप्रेस था। वो अपनी वाइफ की स्टोरी बोलता था कि ऐसा हुआ है, क्या हुआ बता ना, डिटेल में बता क्या बोलता है। वो बोलता था कि मेरी वाइफ है एंड उसका ना कुछ अफेयर चल रहा है, तो वो मुझे छोड़ना चाहती है, बट उसको पैसे भी चाहिए मुझसे। और उस चक्कर में वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया था, तो मुझसे बार बार बोलता था मैं सुसाइड कर। मैं एक तो मुझे बोल के सही बात है, कहीं लेटर वेटर में लिख दे कि अंकिता ने मुझे कहा सुहा कर लो। हाँ मैं आपको नहीं करना चाहिए, आपको अगर दिक्कत है मैं हूँ, मैं फ्री में भी बात करूंगी, आप मत करो सुसाइड, मुझसे बात कर लो बस। मैं टेंशन में रहती थी कि आज आया नहीं, कहीं कर तो नहीं लिया ये सुसाइड। और और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं ना जो कृष्णा की बातें करते हैं। लिटरली एक बंदा है, मॉरिशस में रहता है, और वो कृष्णा की बातें करता है। और वो लाइक बहुत अमीर है, इन्वेस्टर है शायद। तो वो कृष्णा की बातें करता है कि मैंने आज यहाँ इन्वेस्ट किया था, मैंने आज वहाँ भंडारा रखा है। तो और एक लड़की थी, मैंने उसके वो लड़कियों का हेल्प भी करता है कि चैरिटी कर दिया, कि उसका चलो स्कूल फीस दे दिया, कॉलेज फीस दे दिया। तो मुझे बताया था एक लड़की उसका कॉलेज फीस लेके भाग गई कि दिया नहीं वापस। तो वो सब भी होती है, लोग आके कभी कभी कहानी भी बोल देते हैं अपनी। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल आपको कितना टाइम डिवोट करना पड़ता है इस ऐप पे? कितने दिन, मतलब आपके डेली रूटीन में कितना टाइम ये चीज़? आ जाते कभी कभी, जैसे हम रैंडमली दोस्तों से चैट करते हैं ना, वैसे ही इनके भी आते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं लगा रहता है, उनके पास भी काम है। तो ऐसे दिन में कभी कोई किसी ने कर दिया रिप्लाई कर दो, रात में कर दिया रिप्लाई कर दो। तो कभी ऐसा हुआ है कि सेम सेक्स वाली, जैसे फीमेल ने कुछ नहीं रिक्वेस्ट कर दिया? ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, लड़कियां नहीं आती। लड़कियां तो मुझसे बात भी नहीं करती, आई डोंट नो व्हाई। पर ऐसा कभी हुआ है कि आपको मैसेज कोई डीएम या कुछ ऐसा आया हो जिससे आपको डर लग गया हो, बंदा साइको हो, पीछे ही पड़ गया हो? जैसे स्टॉकर भी बहुत होते हैं कि घर मैं घर बार ये पता लगवा लिया। पढ़ती नहीं हूँ। एक बार आया था मुझे, वही रेप थ्रेट आया था कि ऐसा कर दूंगा तो घर से निकलेगी, ये वो। मैंने उसकी स्टोरी लगाई थी, फिर सबने उसको बहुत गाली दी थी, फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसा कुछ सुनने को मिलता है आपको, जैसे कंटेंट आप बना रहे हो, डालते हो इंस्टाग्राम पे, तो कमेंट्स आ रहे हैं फिर आपको डीएम कर रहे हैं कि यार बच्चे बैड इन्फ्लुएंस दे रहे, बच्चों को बैड इन्फ्लुएंस दे रहे हो आप, बच्चों को आपको क्यों ला रहे देखकर हो? वो इस तरीके से करेंगे या फिर उनको क्या, तो उस चीज़ को कैसे लेते हो आप? मैं पहली बात तो ये कि मेरे घर के बच्चे नहीं देख रहे इंस्टाग्राम, और मेरे घर के बच्चे वो उन लोगों को फॉलो भी नहीं कर रहे। आपके घर के बच्चे को क्यों दिखा रहे हो? मैंने नहीं बोला कि मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ आलू छीलने नहीं बैठी हूँ यार। मैंने अपना पब्लिक प्रोफाइल कर रखा है ताकि मुझे व्यूज़ आए, मुझे लाइक्स आए। उसके थ्रू अगर मेरे को अगर व्यूज़ मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुंह खोल के पैसे मांग सकती हूँ। मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? और अगर मेरे को पता है कि एक चीज़ क्लिक कर गई, तो कर गई, वो ही करूँगी। मैं इस पॉइंट में 26 साल की हो के स्ट्रगल क्यों करूँ यार?
बट ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स ऐसे कंटेंट के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं कि एंडोर्समेंट हटते देने के लिए? हाँ, कुछ ब्रांड्स हटते हैं बट हाँ, बाकी ब्रांड्स को व्यूज़ चाहिए होता है। बोलते हैं आप अपने तरीके में बनाओ, हमें व्यूज़ चाहिए बस। बट जैसे इस पे ना 2 तरीके की बातें चलती हैं। जैसे अभी ये रेबेल किड वाला और समय रैना वाला पूरा सीन हुआ कि इंटरनेट पे इतनी भी वो नहीं होनी चाहिए अथॉरिटी की, कोई भी कुछ भी डाल रहा है, या फिर यही अगेन बात की नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे ये सोचते हैं कि यही सही तरीका है फेम पाने का। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आप लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि आज ये लोग कर रहे हैं, पर नेक्स्ट जनरेशन के माइंड में यही जा रहा है कि ये सही तरीका है पैसे कमाने का, जब वो आपको गाड़ी खरीदते देख रहे हैं या जब वो आपको सक्सेसफुल देख रहे हैं, हैप्पी देख रहे हैं, खर्चा करते देख रहे हैं, पर आप वो इन्फ्लुएंस गलत जा रहा है। तो आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? मुझे लगता है ना नेक्स्ट जनरेशन को भी जो ऑडियंस है हमारी वही खराब कर रही है, क्योंकि ऑडियंस को क्या लगता है जैसे अगर आप कमा रहे हो तो आपने मेहनत करके कमाया होगा क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो। लड़की कमा रही है तो वो कहीं गई होगी तो कमा रही है। आपको जैसे ब्रांड से पैसा आ रहा है वैसे ही मुझे भी आ रहा है, मैं भी लाखों चार्ज करती हूँ सिर्फ स्टोरी का यार। तो आपको भी पैसे आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, बट जो कमेंट्स रहते हैं ना कि इससे जैसे मैंने गाड़ी ली तो इसने बस दिखा के ले लिया है। दिखा के नहीं लिया है यार, अगर दिखा के ही लेना होता तो 2 साल पहले भी ले लेती, 2 साल पहले भी अच्छे ही ग्लूट्स थे मेरे। अभी सडनली तो नहीं पंप करके मैंने कर लिया है। यार तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं दिखा के नहीं कर रही हूँ, मैंने भी मेहनत की है। अब बस दिक्कत ये है ना कि आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं अपनी स्ट्रगल स्टोरी बोलूँ ना, नौटंकी कर रही, सिंपैथी चाहिए, मैं क्यों बोलूँ? आप मेरा हैप्पी साइड देखो बस, मुझे नहीं दिखाना कि मैं आज क्यों दुखी थी। पर आपके हिसाब से बैड इन्फ्लुएंस है या नहीं है? ऑब्वियसली है, बहुत चीज़ होती है। मेरे फीड पे तो ब्रेस्ट फीडिंग की भी वीडियो आ जाती है। लड़कियां नंगी होती हैं एंड कभी-कभी इंटेंशनली कोई अपना बाउंस कर रहा होता है, ऐसी भी वीडियो आती हैं। इंस्टाग्राम पे वैसे सही में कुछ भी आ रहा है, ये दिख जाता है कुछ ना कुछ ऐसा कुछ अजीब सा। मेरा एल्गोरिथम तो इतना फक्ड अप है कि कुछ भी आ जाता है। सडनली गाँव में होती हूँ और फिर मैं अमेरिका भी पहुँच जाती हूँ। तो आप कंटेंट कॉपी भी करते हो वैसे बाहर के इन्फ्लुएंसर्स से? करती हूँ मैं। कौन से और इन्फ्लुएंसर्स को आप ज़्यादा फॉलो करते हो बाहर के? मैं किसी को फॉलो नहीं करती, जैसे रैंडमली आते हैं मेरे फीड पे, ज़्यादा बाहर के ही आते हैं। तो उनका अगर मेरे को कुछ क्रिएटिव लगता है तो मैं करती हूँ, और अगर मेरे को इम्प्रोवाइज़ करना हो तो वो भी कर देती हूँ। वैसे कभी ऐसा है किसी फेमस सेलिब्रिटी या किसी का आया हो डीएम? वो तो करते ही हैं सबको यार, अच्छा। सारी लड़कियों को करते हैं, इवन क्रिकेटर्स तो करते ही करते हैं। इसका आया तेरे को मैसेज क्रिकेटर का या किसी भी सेलिब्रिटी का, अगर तू बता सकते? हिंट दे दो, डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते तो। नहीं, क्रिकेटर्स का आता है ऑब्वियसली, मैं उनका नाम नहीं खराब कर सकती, और मैं किसी सेलिब्रिटी का भी ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि ऑब्वियसली सबके साथ कभी ना कभी तो आपको काम करना ही पड़ेगा, इवन यूट्यूबर्स हैं। सबसे वियर्ड सेलिब्रिटी मैसेज क्या आया है? आई डोंट नो, पहले स्टार्ट करते हैं कि आप हर जगह दिख रहे हो, मेरे साथ कंटेंट नहीं बना रहे हो। लगता है हाँ बनाते हैं, मिलते हैं। फिर सडनली आता है कि अरे चलो दारू पीते हैं। मैं दारू नहीं पीती हूँ यार। ये कंटेंट बनाने वाला कोई यूट्यूबर लग रहा है या कोई दूसरा सेलिब्रिटी है? क्रिकेटर होगा कोई। क्रिकेटर मेरे साथ कंटेंट क्यों बनाएगा? आजकल क्रिकेटर्स भी तो कंटेंट बना रहे हैं, और क्रिकेटर्स भी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात हो नहीं है। सकता है। हाँ, नहीं। फिर मैंने फिर कुछ नहीं, मैं ऐसे इग्नोर कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि नहीं देखते हैं, हाँ। कि मैं डायरेक्टली ऐसे रूड नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्यों लड़ाई करूँ किसी से। तो मैं इनडायरेक्टली बोल देती हूँ नहीं देखते हैं ना बाद में। मैं ड्रिंक नहीं करती, मैं बोलती हुई हूँ बट कोई विश्वास नहीं करता कि मैं ड्रिंक नहीं करती। हाँ। सबको लगता है मैं बहुत पार्टी करती होंगी एंड मेरे 10 बॉयफ्रेंड होंगे, ऐसा लगता है लोगों को। तो मैं क्या करूँ? बट वैसे जैसे आप बाहर जाते हो कहीं, किसी फैमिली के साथ चले गए या अकेले कहीं चले गए, तो लोग जब मिलते हैं या सेल्फी वगैरह खींचते हैं तो उनका रिएक्शन कैसे होता है? वो ऐसा कभी बदतमीजी या ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, टचवुड आज तक नहीं हुआ ऐसा, बदतमीजी कभी नहीं किसी ने किया है। फिर मैं बनारस से हूँ, बनारस भी जाती हूँ ना, तो पापा के सामने भी लास्ट टाइम गई थी तो लोग आए, सेल्फी लिया। बहुत प्यार से पूछते हैं आप अंकल, तो पहले कंफर्म करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली फोटो में फिल्टर होता है ना थोड़ा सा। तकड़ा ही फिल्टर होता है फोटो में तो। प्रेम नहीं करती हूँ ना, पूरा एनहांस कर देती हूँ। तो पहले पूछते हैं अंकिता, उन्होंने हाँ, उसके बाद फिर फोटो लेते हैं, बड़े प्यार से चले जाते हैं। कोई बदतमीजी नहीं करता यार। कभी एम्बैरेस भी नहीं करते कि अरे आपको वैसे देखा था? बस एक बार मैं मॉल में थी ना, एक बंदा आके ऐसे चिल्लाया, आप डबल मीनिंग कंटेंट बनाते हो ना। मैं उसका मुंह देख रही थी, वो बोल के चला गया। और किसी ने नंबर नहीं मांगा, जैसे मिल लिया तो फोटो के बहाने मैम नंबर भी दे दो? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। अच्छा, हमारे साथ तो कर देते हैं, हमारे क्यों लड़कियों- नंबर मांगते हैं? हाँ यार, कि नंबर दे दो भाई जरा। हमसे मांगते भी तो लौंडे हैं, लड़की मांगी तो देंगे भी हमसे। किस्मती खराब।
ये जो पर्सनल माया आप वाला कंटेंट है, इसके लिए जैसे आपको लोग अप्रोच करते हैं, तो इंडिया के बाहर से और कौन सी कंट्री से लोग करते हैं अप्रोच? जैसे आपने एक बताया था वो ना मोस्टली इंडियंस ही रहते हैं, वो बाहर जाके बस गए होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग आके कर रहे हैं, इंडियंस ही होते हैं। तो इंडियंस कौन सी कंट्री में बैठ के अप्रोच कर रहे हैं? लंदन हो गई, दुबई हो गया और मॉरिशस, ये सब। तो इसे चीटिंग ही कंसिडर करेंगे अगर कोई मैरिड भी करते हैं? हाँ। तो इसे तो चीटिंग ही कंसिडर करेंगे, है ना? मतलब जैसे उसने बोला कि अगर जो बंदा पहले कर रहा था उसकी बीवी उसको चीट कर रही थी, तो वो अपने आप को सहानुभूति के लिए इससे बात कर रहा है, डिप्रेशन हटाने के लिए। कोई अगर वैसे ही कर रहा है, मुझे बात करनी है और अपना हाँ, फोटो भेजो या वो भेजो, फिर तो चीटिंग कंसिडर होगी भाई। तो इस केस में आप बोलते नहीं कि अपनी बीवी से बात कर यार जाके? मैं तो कितने बार ना मेरे पास टेक्स्ट भी पड़े, मैंने बोला कि आप अपनी वाइफ से ऐसा बोलो, बोलते वो नहीं समझती है। मैं क्या बोलूँ यार, अब मेरे को देखो, मैं स्कैम तो नहीं कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है, मैं आपका हक का पैसा नहीं मार रही हूँ, आपका मर्जी है खर्च करने का। बहुत लोग हैं आपका हक का पैसा मार के बैठ जाते हैं, मेरा वैसा तो कोई सीन नहीं है। आप खुद ही आ रहे हो, अब मैं क्यों अब मना करूँ? मुझे भी पैसे कमाने ही बैठी हूँ यहाँ पे, मैं फालतू का क्यों बात करूँगी? बात करने के लिए फिर 10 लड़के और पड़े हैं ना। बट जैसा हाल चल रहा है सोसाइटी का, आपको शादी वादी से डर लगने लग गया? नहीं, मैं 7 साल से एक ही बंदे के साथ हूँ, मैं कर लूँगी शादी 2-3 साल में। अच्छा, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं, वो मेरे साथ आपके कंटेंट कंटेंट बनाते से? अच्छा, और उनकी फैमिली को आगे? उसकी फैमिली को भी मैं बहुत पसंद हूँ, क्योंकि सब में से रियल में मिल चुके हैं। किसी को घंटा नहीं फ़र्क पड़ता मैं सोशल मीडिया पे क्या करती हूँ। कोई सोशल मीडिया देख के मेरे को नहीं ऐसा कि पहले कोई ऐसा नहीं है ना, सोशल मीडिया तो अभी आया है। जो लोग मेरे को जानते हैं तो पहले से जानते हैं कि ये ऐसी है। क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे को नहीं दिखानी अपनी रियल पर्सनैलिटी, मुझे फ़ेक ही बनना है सोशल मीडिया पे। पर अगर आपका बॉयफ्रेंड फॉर एग्जांपल बोले कि यार मेरे को डबल मीनिंग कंटेंट बनाने किसी और के साथ, आप ओके होगे उसमें? हाँ, मैं भी बनाती हूँ। मैं इन लोग के साथ भी बनाती हूँ। किसी को कोई इश्यू नहीं होता है, सारे फ्रेंड ही हैं। हाँ, लोगों को ये भी लगता है कि जैसे मैं जिन लोगों के साथ बनाती हूँ, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, उसमें भी बोल देंगे कि ज़रूर कुछ किया होगा। लोगों का आदत है यार, कि मैं किसी के साथ भी वीडियो बनाती हूँ। अब मोंक बच्चा है, ठीक है? मुझसे छोटा है यार, भाई जैसा है मेरा। उसके साथ बनाती हूँ, उसमें भी लिखते हैं यार किसने तो इसके साथ किया होगा, मतलब उनको शर्म तक नहीं आती। मॉन्क बदनाम हो गया बैठ। भाई तुम पहले पहले अपना नाम चेंज करो, मॉन्क को अपना नाम हटाओ। यार मैं ना खुद अगर कभी मैं सोचती हूँ ना, लोग ऐसे, मैं ऐसे मेरे दिमाग में ना वो चलने लगता है कि कैसे सोचते होंगे लोग कि अगर हम मिले वीडियो के लिए तो हम ये सोचते होंगे ना, जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करो, हमें करना भी है। यार आप कैसे सोच सकते हो ये चीजें? कोई वीडियो के लिए एक वीडियो एक रील में कितना टाइम जाता है, कोई क्यों करेगा? उसके लिए टाइम ही नहीं है आदमी के पास यार। एंड हर किसी की गर्लफ्रेंड है यार, हर कोई फेक ही बनता है यहाँ पे। तो मतलब इंटरनेट है वैसे फेक, पर ये इल्यूजन भी तो आपने ही क्रिएट करा है ना मैं कि चाहती हूँ मुझे पैसे बनाने हैं भाई। कितने पैसे बनाने हैं आपको, मतलब कितने फाइनेंशियली? क्या, तो पैसे कभी नहीं, मतलब कोई गोल्स है आपके कि यार मेरे को यहाँ इस मुझे कंट्री में रिच होना है, सेटल मुझे होना बहुत है? ज्यादा रिच होना है। फिर भी कोई नंबर सोचा हो आपने, या कितना महीने का इतना तो आता रहे या कुछ ऐसा? ऐसा नहीं है, महीने का 15-20 करोड़ तो आना ही चाहिए। अभी कितना आ रहा है? 1-2 करोड़ तो आ रहा होगा। पता नहीं, पापा ने बोला नहीं बताने के लिए। अच्छा। अब जो भी नहीं बताना होगा पापा का नाम लेकर। अच्छा, फाइनेंसिस सारा पापा है। ही आईटीआर सारा कुछ पापा ही देखते हैं सब। क्या इन्वेस्ट कर दिया आपने वैसे गाड़ी के अलावा और? अभी प्रॉपर्टी ली मैंने, एक येडा में और एक आगरा में और नोएडा में। क्या में सही इन्वेस्ट कर दिया? हाँ, कमर्शियल है, एयरबीएनबी सोच रही हूँ वाला मैंने कहा। और वैसे जैसे कभी आप रिलेटिव की गैदरिंग में गए हो, कभी कुछ ऐसा हुआ है किसी ने कुछ बोल दिया हो या? नहीं, मेरे पापा से लोग बहुत डरते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। मेरे पापा के सामने अगर आपने बोल भी दिया ना कि आपकी बेटी ने मारा है मुझे, पापा बोले तुम गए क्यों थे उसके पास? मैंने बोला था उसके पास जाओगे तो पिटोगे। सही है यार, फैमिली का सपोर्ट आपको अच्छा मिल रखा है, ये अच्छी बात है वैसे। और बताओ क्या चल रहा है? अब क्या सोचा है आगे का? कैसे, मतलब जैसे हम पॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो अब हमें दिख रहा है कि यार थोड़ा सैचुरेशन सा आ रहा है, कुछ नया लाना पड़ेगा। तो आप कुछ सोच रहे हो कि एंटरटेनमेंट में ही कुछ नया आ जाए या कुछ? नहीं, मैं बहुत मेरा मन बहुत करता है, मैं अभी अपना नोटपैड खोल के दिखाऊँ, मैंने स्क्रिप्ट लिख रखे हैं बहुत सारे। मेरा बहुत मन करता है कुछ क्रिएटिव करूँ एंड मेरे को एक्टिंग एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है कि कुछ करूँ, दिखाऊँ ऑडियंस को कि मुझे एक्टिंग भी आती है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि देखना ही नहीं चाहते हैं, कुछ अच्छा डालूँ तो शेयर नहीं करते हैं। तो वो फिर ना ऐसा हो मोटिवेशन। रखा है कि नहीं करते, जिसमें बोल्डनेस नहीं दिख रही तो वो हाँ, ऐसा हो देखते नहीं सकता है, मैं आर्काइव कर देती हूँ उसको कि फिर आती ही नहीं है व्यूज़, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे प्रोफाइल पे 30। ये तो यही है ना कि ऑडियंस वैसे बिल्ड करी हुई है आपने अपने सोशल मीडिया पर वो देखो तो वो बाहर की भी मेरी जो फॉलोअर्स मेरे 1.7 है, अब मेरी रीच है 100 मिलियन प्लस, तो बाहर और भी ऑडियंस है,
तो उसका मतलब तो आपको देखना चाहिए ना वो भी। आप शेयर ही वही करते हो, आपको देखना ही पसंद वही है। मैं सूट पहनती हूँ, उसमें भी दिक्कत है, इनको आज इतना क्यों कपड़ा पहन लिया भाई? अच्छा, ऐसे कमेंट आ जाते हैं। हर चीज़ में प्रॉब्लम है। हो सकता है उनको आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही फिर। नहीं, मैंने आज तक दिखाई नहीं है। मैंने एक्टिंग जब भी की दूसरे के पेज पे की है, मैंने अपने पे डाली नहीं है वैसा कुछ सच। बट मेरा बहुत मन है कि मैं वो चीज़ भी करूँ कि लोगों को शायद पसंद आए, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और आपको ऐसे रोल्स ऑफर होते हैं मूवीज और वेब हाँ, सीरीज के ऑडिशंस के ऑडिशन? लिए आते हैं। तो आप देते हो? कैसा ऑडिशन एक्सपीरियंस देते हैं। रहता है वो? क्या मांगते हैं, मतलब वो एक्टिंग की वीडियो बना के भेजो या बुलाते हैं कि आओ? नहीं, वो हम मुंबई में तो है नहीं, तो मेनली जब भी आता है ना तो मुझे मोनोलॉग आता है कि आप करके दे दो। अब मेरे साथ हमेशा से ये इश्यू रहा है ना कि मेरे को जैसे बोला जाता है आज देना है, तो मैं पता नहीं क्यों इतनी आलसी कि मैं हाँ, कल दे दूँगी। अब कल के चक्कर में वो कहीं और चले जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो बहुत अच्छा, इवन डायरेक्टर ने बोला, मेरे मैनेजर से बात किया तो उसने बोला नो डाउट अंकिता की एक्टिंग मेरे को बहुत पसंद आई। बट उसने बहुत लेट दिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है कभी-कभी। बट आते रहता है और ऑडिशन। ये स्प्लिट्सविला वगैरह ऐसे रियलिटी शोज भी आते हैं? तो हाँ, फिर बॉयफ्रेंड ने मना करा उसको, ऐसा कुछ वो कुछ हुआ है? नहीं, मैं खुद ही मना करती हूँ कि अच्छा। क्यों जाऊँ, अगर मैं उसको लेके भी जाऊँ, मैं मसाला नहीं दूँगी उनको। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी प्राइवेट मोमेंट्स में अपना दिखा दूँ भाई कि मैं किस कर रही हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए दिखाना उसको। मेरे को अगर प्यार है मैं अपने बंद कमरे में करूँगी, मेरे को नहीं दिखाना कि मेरे को बॉयफ्रेंड से कितना प्यार है, मैं तुमको इंटरनेट पे दिखाऊँगी। और वैसे उन क्रिएटर्स पे आपका क्या टेक है जो क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ फीमेल क्रिएटर्स हैं जो बोलती हैं कि भाई बोल्डनेस क्यों दिखा रही हैं लड़कियां, मतलब दोनों तरीके के वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, जो कंटेंट के लिए और इस चीज़ को फोकस ही करती हैं उस लड़कियां, तो भाई लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यार उनके पास देखो है ही एक आप जॉनरा बना लेते हो। जैसे मेरा है कि मेरे को पता है कि अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरा चल जाएगा रील। तो उनको लगता है ना कि हमारा यही है कंटेंट, हम दूसरे का कंटेंट उठा के अपना कंटेंट बना रहे, तो उनके पास वही है तो और कुछ है नहीं। तो क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग, बट एक लिमिट होता है। आप मुझे बोलो कि यार अच्छा नहीं बनाती हो इंटरेस्ट, इसकी एक्टिंग बहुत गंदी है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी पर्सनैलिटी ही ठड़की है, मेरे माँ-बाप ऐसे हैं, आप ये नहीं बोल सकते हो। करेक्ट। एक लिमिट में करो। ऐसा कुछ हुआ है आपका कॉन्फ्लिक्ट किसी क्रिएटर के साथ? हाँ, एक है बंदी रोस्ट वीडियो बनाती है, तो उसके साथ हुआ था। मेरे को बस वीडियो नहीं पसंद आई थी, मैं बस एक इज़्ज़त से बात करना चाहती थी, तो मैंने उसका नंबर निकाला, मैंने कॉल करवाया अपने मैनेजर से, तो उसने बात नहीं किया। उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली एक और वीडियो में कि मैडम ने कॉपीराइट मरवा दिया, ये तो ओनली फैन्स चला दिए। अब आप ठीक है, आपकी मेरी लड़ाई हुई, आप इतना तो मत गिरो यार, कि आप मेरे को सीधे ही स्लट शेमिंग कर रहे हो। एक हद होती है ना, आप मेरी बॉडी शेमिंग हर चीज़ कर रहे हो, अगर मैं करने आ गई तो आपको सोचो कितना बुरा लगेगा। तो पर फिर सॉर्ट आउट हुआ नहीं हुआ आपने? नहीं, क्यों करूँगी? उनसे बात ही नहीं हुई? वो की नहीं बात। पर अगर हो जाती तो आप क्या जानना चाह रहे थे उनसे? मैं बस ये जानना चाह रही थी या आप उसको मान उसको गाली देना चाह रहे थे जो वो मैं गाली आई सेड, और मैं गाली देना ही नहीं चाह रही थी, मैं बस पूछना चाह रही थी कि आपने ऐसा क्यों बोला? आपको नॉर्मली भी लोग बनाते हैं यार रोस्ट वीडियो, मेरे माँ-बाप को मत लाओ बीच में। बस उनको मत बोलो ना कुछ भी कि इसके माँ-बाप नहीं देखते हैं, क्या मेरे माँ-बाप देखते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। उनको क्योंकि वो गँवार नहीं है, उनको पता है इंटरनेट में और रियल में क्या फ़र्क पड़ता है। मैं घर पे जाके थोड़ी ना 10 लौंडों से मिल रही हूँ यार। लड़कियाँ जो कुछ नहीं डालती हैं ना, सूट में डालती हैं, 10 लोगों के साथ घूमती हैं। मैं वो तो नहीं कर रही हूँ ना। मैं प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ बेमतलब का।